गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी को समर्पित दिन। जय माँ लक्ष्मी, शुभ प्रभात, शुभ शुक्रवार। आज सितंबर 23, 2022। सदगुरु के प्रेरणा वाक्य सुने। सदगुरु कहते हैं, आत्मज्ञान प्रकाश के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस दृष्टि के बारे में है जो प्रकाश और अंधकार से भी परे है। आज सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और यह उन लोगों को समर्पित है जो सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन सांकेतिक भाषाओं को, मुद्राओं को समझ सकते हैं। उनके लिए हमारी तरफ से सद्भावना, शुभकामना। आज हरियाणा वीर शहीदी दिवस भी है और इस शहीदी दिवस पर शहीदों को हमारा शत शत नमन। हमारे देश में अनेकानेक कवि हुए हैं, जिनमें एक रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत ही प्रख्यात कवि थे। आज उनका जयंती है, तो हम रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन करते हैं और उनका एक कोट सुनाते हैं। वे लिखते हैं, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमान नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। आइए गीता स्वाध्याय शुरू करते हैं। आज अध्याय 10 के श्लोक 1 से 10 तक। श्री भगवान उवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्ते अहं प्रीयमाणाय बच्छामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षिजन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि, अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो, और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्तएव पृथग्विधाः। अर्थात निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः।
सात महर्षि और उनसे भी पूर्व में होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, यह सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मेरे में भाव यानी श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष इस मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, वह पुरुष अविकम्प योग अर्थात निश्चल ध्यान योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि निरंतर ध्यान और योग साधना मनुष्य को अपने अंतर मन में देखने की एक बेहतरीन कला है। तो इस बेहतरीन कला को हम सबको सीखने की आवश्यकता है, ग्रहण करने की, धारण करने की आवश्यकता है, ताकि हम सब भी, हर कोई अपने अंतर्मन में देख सके और उन गतिविधियों को समझ सके जो ईश्वर की प्रेरणामयी गतिविधियां होती हैं अंतर्मन में। अस्तु, आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन आप सबके लिए शुभकारी एवं मंगलकारी हो, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।